ज़रा आकाश की ओर देखो, कहीं उसका अंत नज़र आता है? नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। बस यही बात लागू पड़ती है धन के लोभ की। जो जो धन मिलता जाता है, त्यों त्यों लोभ बढ़ता ही जाता है। प्रभु महावीर ने ठीक ही कहा है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहो लोहो पवढ़ई। जो जो लाभ बढ़ता है, त्यों त्यों लोभ बढ़ता ही जाता है। ध्यान रखें, लोभ पाप का बाप है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। जीवन में जब संतोष आएगा, तभी वास्तविक सुखानुभूति होगी। गुलाब का फूल खिलता है और कुछ ही समय बाद मुरझा जाता है, परंतु वह अपने मर्यादित अस्तित्व काल में भी अपने संग में आने वाले को सुगंध से भर देता है। भूतकाल में कई महापुरुष छोटी जिंदगी ही जीकर गए हैं, किंतु युगों के बाद भी उनकी स्मृति तरोताज़ा है, क्योंकि उनकी अल्पकालीन जिंदगी भी गुलाब के फूल की भांति सुगंधित थी। उनके जीवन बाग में त्याग, तप, संयम व परोपकार के अनेक पुष्प खिले हुए थे। हम भी अपने जीवन में लोभ का त्याग करें और गुलाब के फूल के भांति अपना जीवन सुगंधित बनाएं। कंजूस व्यक्ति धन का कभी मालिक नहीं बन सकता। सचमुच उसके पास कितना ही धन क्यों न हो जाए, वह धन का मालिक नहीं किंतु धन का चौकीदार ही रहता है। चौकीदार का काम सिर्फ रक्षण करने का होता है। उस धन में से वह कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। धन का सच्चा मालिक तो वह है जो धन का इच्छा अनुसार सदुपयोग करता रहता है। इस दुनिया में धन के मालिक कम मिलेंगे और चौकीदार अधिक मिलेंगे। प्रमाद के जाल में फंसा व्यक्ति अपने अमूल्य अवसर को खो देता है। प्रमादी व्यक्ति अभी क्या जल्दी है, अभी नहीं, बाद में, ऐसे बहाने निकालता रहता है और फिर अवसर हाथ से निकल जाने के बाद पश्चाताप के सिवाय उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। प्रमादी व्यक्ति ही निंदा का भागी होता है, क्योंकि अप्रमत्त व्यक्ति के पास तो समय ही कहाँ है कि वह दूसरों की भांजगढ़ में पड़े। प्रमादी के पास कुछ काम नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, अतः वह सिर्फ दूसरों का हिसाब लगाता रहता है, अपने स्वयं का नहीं। अतः प्रमाद का त्याग करके अपने स्वयं का विचार करें और धन के हम मालिक बने, चौकीदार नहीं। कदाग्रह, संग्रह और परिग्रह में से ही सभी विग्रह यानी संघर्ष पैदा होते हैं। परिग्रह का भूत जब सवार हो जाता है, तब व्यक्ति संग्रहशील बन जाता है और उसी संग्रह वृत्ति में से जीवन में अनेक संघर्ष पैदा होते हैं। जीवन में अनेक संघर्ष जब पैदा होते हैं, तो वह संग्रहशील व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। गरीब व्यक्ति किसी धनवान को देखकर उसके सुख की कल्पना करता है, परंतु उसे कहाँ पता है कि उस धन के साथ ही विग्रह का ग्रह लगा हुआ है। गरीब व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं, उससे अनेक गुनी समस्याएं उस परिग्रही के जीवन में होती है। वह बाहर से जितना सुखी व समृद्ध दिखता है, भीतर से वह उतना ही कंगाल व दरिद्री होता है। धन खराब नहीं है, धन की वासना खराब है। धन की वासना का गुलाम व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। वह तो अपने धन को भोग विलासिता के पीछे ही खर्च करता है, जबकि जो धन की वासना से मुक्त हो गए,
ऐसे धनवान व्यक्ति ही बड़े बड़े दानवीर, त्यागवीर बने हैं। शालिभद्र, अभय कुमार, कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल, भामाशाह, पेथड़शाह, झांझनशाह, जगड़ूशाह इत्यादि अनेक नाम हैं। ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका नाम इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित हुआ। क्यों? क्योंकि वे धन की वासना से मुक्त थे, यानी परिग्रह से मुक्त थे। और जब इंसान परिग्रह से मुक्त होता है तो वह सुखी और समृद्ध बन जाता है। जय आनंद।